जैसे मैम बैठे हैं अभी इस साइड पे, जैसे आप फ्रंट पे 170 एंगल का है, बाकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पीछे ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन बहुत ठंडा मौसम हो रखा है एकदम, बाहर आके बढ़िया लग रहा है। ही वो मेरे साथ ही होंगे रूम में, और अटैच होती है ना, आप लोगों को तो पता है, तो वहाँ से ना कट कर देंगे बेबी और मैं दोनों के लिए सेफ 25 सेंटीमीटर ले जाएंगे वहाँ से, लेके जाएंगे वहाँ से। क्योंकि क्या वो बोल रहे थे कि किसी किसी में ये रिवाज होती है कि हम ज़मीन में गाड़ेंगे या किसी बनाया कुछ बनाया ना, मतलब लेट हो गया आज, कोई बात नहीं। एक आध गाँव को खामोश हम छोड़ दें, जहाँ से ये आए इनको लर्न करना पड़े। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मेरा व्लॉग बनाने का ही मन नहीं है, अभी भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, मतलब वो था, अजीब सा हो रहा है, मतलब अजीब हो रहा है, क्या बताऊँ, मैं बता भी नहीं सकती कि क्या हो रहा है, बट अजीब है। तो मैं सुबह खाना बनाया, डस्टिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, बट मैंने व्लॉग नहीं बनाया, ना ही मेरा मन है व्लॉग बनाने का। लेकिन मेरे नेल्स वेल्स वाले आएंगे आज, तो मुझे है कि ठीक है बना देती हूँ, वरना मैं बहुत ज़्यादा आज रेस्ट लेने के मूड में हूँ कि मैं नहाऊँ भी ना और मैं सो जाऊँ फ़ोन ऑफ करके। आज मेरा वो वाली चीज़ें हो रखी है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा थकान है, पता नहीं मैं क्यों थकी हूँ, मुझे नहीं पता, बट थकान है मुझे ज़्यादा। मैं अपना दूध ले आई, मैं आज ब्रेड भी मैंने गर्म नहीं की अपने लिए, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था, तो बिस्किट ले लिए। तो कभी कभी होता है ना कि बहुत अजीब सा मन होता है तुम्हारा, ना किससे बोलने का मन करे, ना कुछ करने का मन करे। आज वो ही चीज़ है मेरे साथ। बोली तो मैं हूँ सुबह काफ़ी सारी, बट अब मुझे है कि 9:30 हो गए हैं और अब मैं सोना चाहती हूँ 1 बजे तक, कि मैं सो जाऊँ। मुझे रेस्ट की बहुत नीड हो रही है एकदम से ही। आइज़ के यहाँ पे भी पेन है, दोनों आइज़ में, और बैक पेन एकदम से ही। बट अब स्टार्ट कर ही दिया है, तो कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करूँगी, बताऊँगी ही। तो हमने कल ना आप लोगों को बताया नहीं था, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करी थी, तो मैं आज वाले ब्लॉग में आपको अच्छे समझा दूँगी, बता दूँगी, और नाल जो बच्चे की है उसके बारे में। तो आज इस वाले ब्लॉग में अच्छा बता दूँगी मैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें आप लोगों के लिए एक, और ब्लॉग भी बन जाएगा। बट जब मैं थोड़ी एक्टिव होंगी तब ब्लॉग बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं दूध पी के और रेस्ट, पापा आज घर पे, तो मैं आराम से रेस्ट कर सकती हूँ, कोई आए मुझे दिक्कत नहीं है। तो मैं चला के एसी और 1-2 घंटा रेस्ट करती हूँ, फिर एकदम से बढ़िया वाले उसमें उठूँगी मूड में, फिर आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। पर व्लॉग तो स्टार्ट करना ही है, तो चलिए आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। हंसना ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा। तो आज छोटी वाली कढ़ाई में ये बोलते हैं कि छोक है, टमाटर प्याज सब्ज़ी बोलते, कोई कुछ बोलता है, यही मन था आज मेरा, तो फिर मैं नहीं बनाती। तोरी बनाई थी, फिर तोरी भी खा लूँगी और ये भी हो गया रेडी। खीरा काट लेती हूँ, ये आ गए हैं, ना धो ली थी मैं, ये पहन दिया पर्पल। आज तबीयत मुझे ठीक लगी मेरी, पता नहीं ब्लॉग बना पाऊँगी ज़्यादा या नहीं, बट इतनी तबीयत है नहीं मेरी ठीक, जितनी मतलब डेली होती है। वो जो खुश वाला मूड होता है ना, वो नहीं है आज बिल्कुल भी। बस ये रेडी है, पापा टीवी देखने तो चला रहे। चलो चलते हैं अंदर। ठीक है, तो बन गया, दही ले लिया और चटनी आलू की। चलो, इतनी बारिश हुई है दोपहर में, 3 बजे से लगा लो आप बारिश हुई थी, और मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। जैसे कि मैं बोल रही थी कि मेरे नेल्स वाले आने थे, बट वो बोल रहे कि मैं कहीं बुकिंग पे गया था, मैं पूरा भीग गया हूँ, तो मैं अब नहीं आ पाऊँगा, मैं कल ही आऊँगा। तो कल देखते हैं फिर, क्योंकि मेरा शाम को मैंने टाइम दिया था कि मैं रेस्ट करके शाम को लगवाऊँगी। और सुबह घर में आज पापा वैसे कोई होता नहीं है, मुझे पता नहीं होता कि सुबह नहीं मतलब लगवाऊँ। लेकिन कल तो मुझे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि परसों मेरा शूट है, तो मुझे कल तो लगवाने हैं। और बढ़िया बारिश है, नीचे भरा हुआ है पानी, तुलसी पे आज फिर नहीं लगता है। तो चलते, पहले कुछ खा लेती हूँ फ्रूट, उसके बाद सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। शाम हो गई अब, तो व्लॉग तो बनाऊँगी, जैसा बनेगा वैसा बना दूँगी। आप लोग को पता है मैंने सुबह से खास कुछ ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे इतना सही नहीं लग रहा। फिर रेस्ट करने के बाद शाम को मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, मुझे सही लग रहा था। मैं आ गई अब किचन में खा के। चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं ऐसे बात किए। तो मैं बना रही हूँ भिंडी, और मम्मी आटा तैयार कर रही थी, क्योंकि मैंने तो प्रेगनेंसी में मैं आटा करती ही नहीं हूँ, मम्मी ही करती है दोनों टाइम।
फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने मुझे कमेंट किया था और वो बता दो मुझे स्ट्रेच मार्क्स से। तो देखो मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया स्ट्रेच मार्क्स का, बहुत बार, बट क्योंकि अब मुझे असर दिख रहा है और मैं अगर मुझे होंगे मैं डेफिनेटली बताऊंगी आप लोगों के मुझे हो गए हैं, झूठ वाले तो इसमें कोई बात है ही नहीं। बट देखो मैं तीनों चीज़ें करती हूँ। एक तो ना मैं रात को और सुबह दोनों टाइम, रात को तो एलोवेरा और नारियल मिला के जो मैंने क्रीम आप लोगों को बताई है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, वो लगाती हूँ डेली, और थाई पे हर जगह। लेकिन थाई पे हो रहा है मुझे ना, हल्का हल्का दिख रहा है, हल्का हल्का लग रहा है मुझे अब, और हल्का बैक पे थोड़े से, बट पेट बिल्कुल क्लियर है। और एक मैं गाय का मैंने घी मंगवाया था 5th मंथ में, तो मैं नहाने के बाद डेली गाय का घी लगाती हूँ नाभि में, सुंडी में और चारों तरफ पेट के, कमर पे, जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि इचिंग हो सकती है, क्योंकि ड्राई स्किन नहीं रहनी चाहिए, ज़रूरी है कि स्किन जितना हो मॉइस्चराइज रहे। और उसके बाद जो मेरी सास ने देसी नुस्खा बताया था कि तभी मैं डेली नहाती हूँ, ये तो मैं 3 महीने से पहले ही कर रही हूँ, तभी मैं नहाती हूँ। तो जो मेरे हस्बैंड का अंडरगारमेंट है सिर्फ कच्चा है, उसको पानी से अच्छे से धो के और उसके बाद अपने पेट पे रगड़ लेती हूँ मैं डेली। मतलब मसाज नहीं करते, सिर्फ 1 या 2 बार रगड़ लो पेट पे, उसके बाद उसको वॉश करके धो के मैं सुखा देती हूँ। तो उससे भी मम्मी ने यही किया था, मम्मी के दोनों बच्चे थे उस टाइम, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों के टाइम मम्मी ने यही किया था, और मम्मी को भी स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल नहीं है। तो 3 चीज़ें मैं ये स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ। जो प्रेग्नेंट है वो कर सकते हैं, या जो सोच रहे हैं वो मतलब ना 2nd 3rd मंथ से ही ये सब स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितनी आपकी स्किन टाइम साथ बड़ी होगी ना, ज़्यादा स्किन, पेट फूलता है, स्किन बहुत चौड़ी होती है एकदम से, तब स्ट्रेच मार्क्स एकदम से आते हैं। बस नरिश रखो जितना हो सके, देसी नुस्खा अपना लो, क्योंकि उसमें कोई अनहाइजीनिक नहीं है। अपने हस्बैंड का ये तो है नहीं किसी और का है। उसके बाद जब आप वॉश कर लेते हो तो वॉश करने के बाद आप कर सकते हो, तो उसमें तो बैक्टीरिया वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद उसको सुखा दो। तो ये तीनों चीज़ें मैं कर रही हूँ फिलहाल। स्ट्रेच मार्क्स के लिए ये था। अजवाइन के आप लोगों ने मुझे बोले काफ़ी सारी चीज़ें बोली अजवाइन का कि मैं मतलब खाऊं तो अकेले खाऊं। बिल्कुल, आप लोग की सलाह भी मैं हमेशा लेती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग बताना कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। और मुझे आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें भी बताई अजवाइन के लिए। मुझे एक कमेंट आया कि आप 8.5 महीने में भी खा सकते हैं, वो थोड़ा मुझे लगा कि नहीं, मम्मी बोली थी काफ़ी गर्म होता है, तो अभी आप तुझे नहीं देंगे, तुझे डिलीवरी के बाद ही देंगे। और थोड़ा सा ना रीति रिवाज का भी फ़र्क होता है सब में, हमारे में जो रीति रिवाज हो सकता है वो आपके में ना हो, जो आपके में वो हमारे में ना हो। बट ठीक है, ये बनवानी थी तो मैं ये बनवा दी। तो ये भी था कि आप को डालते हुए देखना था। हाँ, तो मुझे मतलब ये था, वो बोल रहे थे कि क्या देखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, बस मैं तो ये बोल रही थी कि मैं वीडियो बना लूँगी और ऐसी कोई बात नहीं है। और इसमें मैं आप लोगों को लास्ट में जो मैंने आपको कहा था कि हम बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड रखवाएंगे, मतलब कि और नाल रखवाएंगे, और सूंड के लिए भी बताया, वो तो बहुत अच्छा था। तो देखो आप लोग भी सुनो, सूंड का मुझे बताया कमेंट किसी ने व्लॉग में कि उसको भी रखना चाहिए। अगर बच्चे की कभी आइज़ में स्वेलिंग आती है या आइज़ सूजती है या वो जो आइज़ में हो जाता है ना इन्फेक्शन, तो उससे वो हल्का सा घिस के लगाने से उसको वो ठीक हो जाती हैं। तो वो मुझे पता नहीं था, सूंड के लिए बिल्कुल भी चीज़ मैंने पता थी वो, चली तो मैं वो भी करूँगी। देखो आप और हम मिलके बच्चे को पालेंगे, मिलके उसको वेलकम करेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा है, तो आप लोगों का भी पूरा हक है हर तरीके से। जो अच्छा बोलता है सिर्फ उसको, जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते देखो उनको तो मैं बिल्कुल ही नहीं, बच्चे पे बिल्कुल अपना वो दूंगी। बट हाँ, अगर मुझे किसी का भी कोई भी सजेशन अच्छा लगता है मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैं रिप्लाई भी करती हूँ जितना हो सकता है आप लोगों का, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, बट सब ऐसे पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने बात की। तो चलिए चलते हैं। तो सब्जी बना दी और मम्मी बनाएगी रोटी। हम जा रहे हैं एक बार रिलायंस में, कोई चीज़ देख के आनी है, तो मैं और ये चलो। सबसे फालतू इन वाले टायरों में छीटा हुआ है ना। कितना ठंडा मौसम हो रहा है। अब देखा है मैंने 12 के मौसम। पहले तो मैं वहाँ थी ड्राइंग रूम में, सब्जी काटती थी, फिर गीता पढ़ ली। बाहर पार्क जाने का तो देखो है ही नहीं मौसम, इतनी ज़्यादा बारिश है, वहाँ भी इतना ही पानी भरा होगा पूरे पार्क में, लेकिन बहुत ठंडा मौसम हो रखा है एकदम। बाहर आके बढ़िया लग रहा है। कितने दिन से तो खुला नहीं था और अब सीधा खुला है 3 फ्लोर का। देख के आए थे आप सारा कल? सही था, लेकिन आप लेडीज में होंगे ना, मैं सेशन में होंगी कल। मैं सब ऊपर, सब में ऊपर, नीचे 2 लेडीज है या बच्चों का तो है नहीं। वो
क्या नाम इस तरह वो आईफोन वाला, वो मेरे से फोन लेके गया, मैं बोला भाई जैसे मैम बैठे हैं अभी इस साइड पे, जैसे आप फ्रंट पे 170 एंगल का है, काफी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पीछे प्लस वाइड। तो हम यहाँ आए हैं देखने के लिए एक चीज़। वैसे तो हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते रहते हैं, अब देखते हैं कि क्या है, क्या पसंद आता है। आने के बाद ही बताऊंगी मैं क्या लिया है, अभी बताने का फ़ायदा है नहीं। वैसे पसंद तो आ गया, हाँ माइक्रोवेव लिया था, पसंद तो आ गया। और देखते हैं डिलीवरी और सब कब तक होगी। आने के बाद मैं आप लोग बताती हूँ कि क्या लिया है हमने। और वहाँ से लेट हो गया आज, कोई बात नहीं। एक आध गांव को खामोश हम छोड़ दे, जहाँ पे ये आए इनको लर्न करना पड़ा। सो मैंने आप लोगों को कल बात की थी ना कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम बच्चे की और नाल रखवाएंगे, है ना, ऐसे करके संरक्षित करवाएगी। अच्छा ये था संरक्षित। ठीक है, तो कुछ ये बताएं कुछ मैं, क्योंकि हम तीनों थे, पता तो मुझे भी सारा कुछ है लेकिन फटाफट बताते हैं। तो ये है कंपनी, आप लोग देख लो। हाँ क्रायो, ये क्रायो भाई वाह। हाँ ये ना इसका सेक्टर 25 गुड़गांव में इनका मेन जो है ऑफिस है, ब्रांच आप ये लगा लो, वहीं पे है। हाँ ठीक है, तो ये हमने घर बुलाए थे फ़ोन करके। आप लोगों को चाहिए ना तो यहाँ पे देखो नंबर भी मेंशन है, एक बार अगर, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज ना प्रेग्नेंट भी है। अविनाश कुमार है, बहुत बढ़िया डील करता है और हम कोई कमीशन नहीं खा रहे बीच में, हमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देता है भाई। हमें बताया किसने हमें इस बारे में, मनीष भैया ने, क्योंकि उन्होंने सीरत की भी और नाल जो है वो प्रिजर्व्ड करवाई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत सही है और आप लोग करवा सकते हैं। तो देखो क्या होगा, तब मैं डिलीवरी हो जाएगी ना, डिलीवरी के बिल्कुल बाद ही वो मेरे साथ ही होंगे रूम में, और अटैच होती है ना, आप लोगों को तो पता है, तो वहाँ से ना कट कर देंगे बेबी और मैं दोनों के लिए सेफ 25 सेंटीमीटर ले जाएंगे वहाँ से, लेके जाएंगे वहाँ से। क्योंकि क्या वो बोल रहे थे कि किसी में ये रिवाज होती है कि हम ज़मीन में गाड़ेंगे, या किसी में रिवाज होती है कि हम संदूक में रखेंगे या बंदूक में रखें, वो तिजोरी में रखेंगे, होती होगी। हमारे में ऐसा कुछ रिवाज नहीं होते, तो वो बोल रहे थे कि हम कुछ हिस्सा लेके जाएंगे और कुछ रिवाज के लिए आपके वहाँ पे आपको देके जाएंगे। तो हमारे में तो कोई रिवाज है नहीं, आप लोगों में हो सकती है ऐसी काफ़ी सारे रिवाज है। तो मेन ये क्या था, इसमें 90+ मेडिकल वो आएंगे डिजीज, ब्लड रिलेटेड। हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई है ना ब्लड में, बच्चे को, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को और नानी, ये भी तो ग्रैंड पेरेंट्स में आते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट। हाँ, इन सब का उससे ट्रीटमेंट हो सकता है बढ़िया। और कितना बताया, कितने हॉस्पिटल बताए थे उन्होंने, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बढ़िया भी है। अभी काफी बड़ी है, तो काफी टाइम लग जाएगा, मैं फटाफट बताती हूँ आपको। अरे 40 से वेदांता, और ये RLM RML है ना, ये रामन और लोहिया बुक में ही था। हाँ ये रे राइट साइड, ये रे। हाँ तो देखो इतने सारे हॉस्पिटल हैं जो अब ये सब ये हमारा दिल्ली वाले ये रहे, और गुड़गांव वाले ये रहे, चंडीगढ़ सारे हैं यार। और ये डिजीज है, ये भी डिजीज आज तो डिजीज ऐसी थी जो सुनी भी नहीं है, पता भी नहीं है कि ओह ऐसा कुछ भी होता है। तो ये भी डिजीज है, ये इम्यून से रिगार्डिंग होगी। देखो इतनी भयंकर नाम है, ये तो मतलब तो बढ़िया है, तो बहुत सारे हैं। हाँ, तो उसमें देखो क्या बताया उन्होंने, हमें बताया कि ये जब आपको अगर कभी ज़रूरत पड़ी अगर आपको, तो पहले चेक करिए कि आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए मतलब क्या बोलते हैं वो बॉडी जो है, और नाल आने के बाद वो इफेक्ट करेगी, बॉडी में इफेक्ट नहीं करेगी, ये सब करके। तो उसमें बताया कि कुछ कंडीशंस है, लेंगे सिंगल सेल लेंगे, वो आप एक बार यूज़ कर सकते हो और 2 बार यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम, उसके बाद यूज़ नहीं कर सकते। और ऐसे एक ना टिश्यू भी होता है, टिश्यू का बताया, लेकिन हम ना टिश्यू का नहीं सोच रहे अभी, हम ना सिर्फ सेल का सोच रहे हैं रखवाने की। उसके बाद उसमें बताया कि अगर ये मतलब प्रोटीन चेक करेंगे कुछ, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये है कि पेरेंट्स में और सिबलिंग्स का तो बिल्कुल ही, अगर कुछ भी डिजीज होती है तो उससे ठीक हो सकता है। कुछ भी डिजीज नहीं भाई, ब्लड जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, मोटी कैंसर हो गई, और कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर, जितनी भी ब्लड से दिक्कत है ना सारी हो जाएगी उससे ठीक है।
उसके बाद इन्होंने वो हमें जो भाई जो आएगा ना, जो भी तुम बुला रहे हो, टिश्यू का कंसल्ट बताया। करते तो सब कुछ टिश्यू का डिटेल में बता बताया। जाएगा। टिश्यू का इसकी ना मेरा बताया, कुछ टिश्यू का मैं बताती नहीं। ना पता आता है ना, पर तो इतना ढंग से नहीं बता पा रही है तो आप बता दो ये लो। ना, मने भी नहीं पता ना। नहीं मुझे सब पता है। तो टिश्यू का हम जो है वो हम भी फिलहाल सोच नहीं रहे हैं, हम सिर्फ सेल का सोच रहे हैं। तो ये 2 उसमें यूज़ हो जाएगी। और उसके बाद इन्होंने बताया था हमें कि क्या क्या प्राइजेज है। तो ये देखो प्राइजेज ज़्यादा नहीं है। मैं कल भी बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि कोई सोच के ओवरऑल रखवानी है तो बहुत महंगा हो सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 75 ईयर्स के लिए रखी जाएगी। हाँ देखो इसमें ऐसे भी कंडीशन थी कि अगर आप 52, बहुत सारे ना 3 पैकेज है इनके। एक पैकेज में ये था कि अगर आप 52 के देते हो, मतलब 52,000, तो वो 21 ईयर्स के लिए रखी जाएगी। और 21 और दे देते हो तो वो 54 ईयर्स के लिए रखी जाएगी, मतलब टोटल 75 ईयर्स के लिए रखी जाएगी 73K में। तो मतलब चार्जेस अलग है, जितने चार्जेस होंगे उस हिसाब से ना वो ईयर्स बढ़ जाएंगे आपके। और फिलहाल जो हमने सोचा है हमारा जो है, और ये भी बहुत सारी चीज़ें ना कि डोनेट भी बहुत लोग करते हैं, पब्लिक में भी होते हैं, डोनेट करते हैं, हम ले सकते हैं किसी और की अगर हमें कोई दिक्कत है। ऐसा भी बहुत कुछ था, बट हम डोनेशन वाली नहीं कराएंगे, हम अपने बच्चे की अपने पास रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा भी पब्लिक है, सुपर सेवर है, ये है कि हम चाहते हैं अगर हमें कभी जरूरत ना पड़े 2 साल में, तो 2 साल बाद हमारे बच्चे को ही ले ले। बट इतनी बड़ी ज़िंदगी 2 साल बाद जरूरत पड़ेगी तो फिर हम किसकी मांगेंगे, है ना। तो फिर हम वो नहीं करेंगे, हम करेंगे प्राइवेट वाली जो हमारी है वो हमारी ही रहेगी वो वाली। और इसका जो चार्ज बताया हमारे का वो 60K का उन्होंने बताया, जो कि हमें कुछ अमाउंट पहले देना होगा 10K समथिंग, और उसके बाद डिलीवरी हो जाएगी मेरी, उसके बाद बाकी 50K। तो ये बहुत सही है। जो प्रेग्नेंट है वो कराओ, घर वालों से लड़के कराओ या चुप चपाट कराओ, बट कराओ। मैं तो यही बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आती कि सब चीज़ें क्या है। वो बोलते हैं क्या होता है इन सब चीज़ों से, और नाल कौन रखवाता है। और अगर पहले तो नहीं होता था ये सब कुछ। इनकी एक और गारंटी है, अगर आपकी कुछ टाइम सेल में दिक्कत है तो वो आपको दूसरी provide करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो कहीं और से प्रोवाइड करेंगे। और वैसे भी अगर आप कहीं मतलब और अगर इलाज आपकी- करवाना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए 100% श्योर ये देंगे आपको कि आप कहाँ भी जहाँ भी जाओ, इंडिया में जाओ या फिर आउटसाइड, तो 20 लाख तक का खर्चा इनका है, बाकी हाँ, ऊपर का मतलब अगर हमारे मेरी बेबी को है, मुझे कोई दिक्कत होगी और मेरे साथ उसका वो मैच नहीं हुआ जितना मैच होना चाहिए, तो वो हमें किसी और की प्रोवाइड कराएंगे। उसमें वो मतलब पेमेंट भी देंगे और सारा कुछ कर रहे हैं उसमें। तो वो भी बहुत सारी चीज़ है कि सिक्योर एक तरीके से फैमिली। और आने वाले टाइम में डिजीज तो इतनी आएगी बहुत ही ज़्यादा, हम चाहते हैं देखो ये यूज़ ना हो, बहुत ही अच्छी बात है, हम भी रख दे, फिर हमें याद ही ना हो, मतलब जरूरत ही ना पड़े कभी। लेकिन अगर पड़े तो होनी चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हारी फैमिली में ऐसा भी होगा कि जो तुम्हारे बड़े लोग ऐसे हमारे घर के तो समझ गए, कुछ भी नहीं बोला हमारे घर वालों ने, लेकिन किसी किसी के होते हैं जो थोड़ा सा ऐसे बोलते कि पहले तो नहीं रखते थे, क्या है ये सब कुछ, क्या फ़ायदा है, बच्चे की और ना लेके जाएंगे, हाय कुछ कर देंगे। तो वो थोड़ा समझाने की बात है कि ऐसे कुछ नहीं होता और ये बहुत सेफ है, आप लोग कराओ। और ये मैं जिसको चाहिए ना इंस्टा बता देना, मैं फोटो भेज दूंगी आप लोगों को। वैसे तो मैंने क्लियर दिखा दिया है, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा इसमें, है ना? तीनों जेड ब्लैक हाँ वो वाइट करा लो। रित्ती के टाइम में ना हमें पता है ना, वरना मैं रित्ती की जरूर करवाती, लेकिन उसका सेकंड बेबी होगा मेरी बहन का या मेरा, हिमांशु को, किसी का भी, तो हम अपने सब बच्चों के लिए जरूर कराएंगे। ओके ठीक है, चॉकलेट खाओगे? एक चॉकलेट ने किन गिनता फटेगी? मैं और बेबी खाया, 3 मेरे और 3 बेबी के। ठीक है, और जो बच्ची उड़ती है मेरी। हाँ कल तो हमने मुझे ला के दी थी। ठीक है भाई, बाय बाय, गुड नाइट। दिखा देगी जी होगा। 3 है, 1 मेरी और एक आपकी और 2 मेरी हैं। ठीक है, ये लो।